पिछले हफ्ते हमने अपनी वीडियो में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 5 अद्भुत बातें आपको बताई थी जो आपने बहुत पसंद की। आप सबकी डिमांड पर ही आज हम फिर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से और 5 बातें लेकर आए हैं, जिसमें सदगुरु जी हम मनुष्यों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन पहले से बहुत बेहतर होगा। तो आइए हम सब मिलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के उपदेशों को सुने, समझें और अपने जीवन में धारण करें। वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर जरूर करें ताकि जो आनंद, जो सुख आपको मिला वही औरों को भी मिल सके। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जीवों द्वारा किसी की निंदा चुगली करना सबसे बड़ा गुनाह माना है। ऐसे निंदकों का लोक और परलोक में मुंह काला होता है। किसी साधु संत या बड़े महापुरुष की निंदा करना तो गुनाह है ही, पर किसी आम इंसान की निंदा करना भी उतना ही बड़ा गुनाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में माना गया है। हर जगह ऐसे निंदकों को लानतें मिलती हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, अरदास सुनी दातार प्रभ होए किरपाल, राख लिया अपना सेवकों मुख निंदक छार। गुरु अर्जुन देव जी अपनी बानी में कहते हैं, जिस सेवक की अरदास प्रभु ने सुन ली, जिस सेवक पर प्रभु दयावान हो गया, फिर अपने उस सेवक की प्रभु हमेशा रक्षा करता है। ऐसे सेवकों को दुख देने वाले निंदकों के मुंह पर कालिख मली है, यानी निंदक हमेशा धिक्कारा जाता है। गुरु जी फरमाते हैं, निंदा करना सबसे बुरा कर्म है। ये तो ऐसी है जैसे अपने सिर पर पापों की गठरी उठा लेना। एक बार संत कबीरदास जी को किसी ने आकर कहा कि आपके लोग बड़ी निंदा करते हैं, जबकि आप तो लोगों को भक्ति मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हो। तो कबीरदास जी ने कहा, जरूर मेरे पिछले युग के कर्म होंगे जो लोग मेरी इस जन्म में निंदा करते हैं। ऐसा करके वो निंदक मेरे पापों का भार कम करते जा रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज कबीर जी अपनी बानी में कहते हैं, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। कबीर जी कहते हैं, जगत बेशक मेरी निंदा करे, बेशक मेरे अवगुण ढूंढे, प्रभु के सेवक को अपनी निंदा होती अच्छी लगती है। क्योंकि कबीरदास जी का मानना है, निंदा मेरे माँ बाप के जैसी है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों में अच्छे गुण विकसित होते देखना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार निंदा भी अवगुणों को सामने लाकर अंदर के गुणों को उजागर करने में सहायक होती है। गुरबानी में लिखा है, जब किसी की निंदा करने का दिल करे तो पहले अपने खुद के कर्मों पर भी एक नजर जरूर डालो कि ये कर्म तो मैंने भी किए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, निंदा भली किसै की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का, नरके कोर पवन। जिसका अर्थ है, किसी की भी निंदा करनी सही नहीं है। अपने मन के पीछे चलने वाले मूर्ख मनुष्य ही निंदा करते हैं। लोक परलोक में वही निंदक अपनी बदनामी करवाकर नरकों में पड़ते हैं। गुरु जी फरमाते हैं, हे जीव, ये जुबान तुझे केवल प्रभु के गुण गाने के लिए मिली थी, ना कि चुगली निंदा के लिए। इतिहास में हम सब पढ़ते हैं कि चंदू ने जहांगीर के आगे गुरु अर्जुन देव जी की बड़ी निंदा चुगली करके जहांगीर को उनके खिलाफ भड़काया था। गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के पीछे चंदू का काफी बड़ा हाथ था। अंत में गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र हरगोबिंद साहिब जी ने चंदू की नाक में नकेल डालकर उसे लाहौर की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर खत्म किया था। ये हश्र होता है निंदा करने वालों का। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल चंदू को ही नहीं, बल्कि चंदू की सोच वाले हर एक निंदक को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हर निंदक का ऐसा ही हश्र होगा। गुरु नानक देव जी अपनी बानी, नानक की प्रभ बेनती हर पावे बख्श मिलाए, में प्रभु के आगे अरदास करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, जैसे हो सके तू अपनी मेहर करके इन जीवों को अपने चरणों से जोड़ ले ताकि वे पापों से बच जाए। हिंदू रीति अनुसार जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है तब उस घर में सूतक का दोष माना जाता है। जब किसी के घर मृत्यु होती है तो उनका मानना है कि पातक का दोष लगा है। जिस माता ने बच्चे को जन्म दिया उसको अपवित्र माना जाता है। उसको रसोई में जाने, मंदिर में प्रवेश करने पर पाबंदियां होती हैं। कई लोग सूतक की अवधि 10 दिन और कई लोग 13 दिन की मानते हैं।
इन दिनों में मंदिर में जोत नहीं जगा सकते। सूतक वाले घर में पंडित साधु संत भी भोजन करने से मना करते हैं। फिर 13वें दिन पंडित से हवन करवाकर माता और बच्चे को सूतक के दोष से मुक्त करते हैं। आज हम जानेंगे क्या सच में सूतक पातक दोषों को मानना चाहिए। सूतक के दोष को ना मानने से क्या घर में सच में अपवित्रता आती है। आज हम सब सूतक पातक के इस तर्क को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज बानी के अनुसार समझेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, जेकर सूतक मनिए सबते सूतक होई, गोहे अतः लकड़ी अंदर कीड़ा होई। गुरु जी फरमाते हैं, यदि हम सूतक को मानते हैं यानी हम सूतक का भ्रम मान ले तो ये भी याद रखें कि सूतक तो फिर सभी वस्तुओं में ही होता है। चूल्हे में जलाए जाने वाले सूखे गोबर और लकड़ी में भी कीड़े होते हैं, वे भी पैदा होते और मरते रहते हैं। गुरु जी आगे फरमाते हैं, जेते दाने अन्न के जिया बाजना कोई, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। गुरु जी फरमाते हैं कि अनाज के जितने भी दाने पैदा होते हैं इनमें से कोई भी दाना कीड़ों के बिना नहीं होता। जो जल हम सबकी जीवन रेखा है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वे जल भी कीड़ों यानी जीवों के बिना नहीं है। उसमें भी जीव होते हैं, जीव पैदा होते और मरते हैं। इस तरह तो फिर पानी में भी सूतक है। यदि लोगों के सूतक रूपी अंधविश्वास भ्रम को सूतक मान लिया जाए तो फिर सूतक तो हर वस्तु में है। सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवै रसोई, जिसका अर्थ है सूतक की रस्म पूरी तौर पर मानना बहुत कठिन है, क्योंकि इस तरह तो हर समय ही रसोई में सूतक बना रहता है। अब गुरु जी इसका हल बताते हुए कहते हैं, नानक सूतक एव न उतरे ज्ञान उतारे तोय, जिसका अर्थ है कि हे जीव, वहमों भ्रमों के कारण पड़ा सूतक इस तरह कभी मन से नहीं उतरता। इसे तो केवल प्रभु का ज्ञान ही धोकर उतार सकता है। असली सूतक क्या है, जिसको जीव जानते हुए भी अनदेखा कर देता है। इस बारे में गुरुजी कहते हैं, मन का सूतक लोभ है, जिह्वा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, परत्रिय पर धन रूप, कन्नी सूतक कन पै, लाए एतबारी खाए, नानक हंसा आदमी बद्धे जम पर जाए। गुरुजी कहते हैं, हे जीव अब सुन, मन का सूतक लालच है, यानी जीवों के मन में लालच रूपी सूतक चिपका हुआ है। जीव का सूतक झूठ बोलना है, यानी मनुष्य जीव से झूठ बोलते हैं, उनकी जीव को झूठ रूपी सूतक चिपका है। गुरुजी आगे फरमाते हैं, जो मनुष्य आंखों से पराया धन और पराई स्त्री का रूप देखते हैं उन्हें भी आंखों का सूतक चिपका हुआ है। जो अपने कानों से किसी की निंदा चुगली सुनते हैं उन्हें भी कान का सूतक है। गुरु नानक देव जी आगे फरमाते हैं, ऐसे मनुष्य देखने में भले ही हंस जैसे सुंदर हों, बाहर से साफ सुथरे हों, पर तब भी यमराज उन्हें बांधकर नरकों में ले जाता है। गुरुजी आगे पूरी तरह से सूतक रस्म का खंडन करते हुए कहते हैं, सभो सूतक परम है, दूजा लग गए जाए, जम्मन मरना हुक्म है, पाने आवे जाए। गुरुजी कहते हैं, सूतक बिल्कुल भ्रम ही है। ये सूतक रूपी भ्रम माया में फंसे लोगों को लगता है। जीवों का पैदा होना और मरना प्रभु के हुक्म में होता है, ये सब प्रभु की रजा में हो रहा है। फिर आगे गुरुजी कहते हैं, खाना पीना पवित्र है, दितोन रिजक संबाहे, नानक जिन्नी गुरमुख बूझिया, तिन्ना सूतक नाहे। गुरुजी फरमाते हैं, जो लोग सूतक में पदार्थों का खाना पीना अपवित्र मानते हैं, रसोई घर में जाना अपवित्र समझते हैं, उन लोगों को गुरुजी समझाते हुए कहते हैं, प्रभु द्वारा जीवों को दिए हुए पदार्थ खाना पीना सब कुछ पवित्र है, कुछ भी बुरा नहीं। जिन गुरुमुखों ने ये बात समझ ली उन्हें कोई सूतक नहीं लगता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सच की बानी है, जिसमें सच की व्याख्या की गई है। इस महान ग्रंथ में बहुत सारे ऐसे शब्द दर्ज हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। हर रोज शाम के समय पढ़ी जाने वाली रहरास साहिब जी की बानी में हम पढ़ते हैं, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सु तरिया,
श्री गुरु अर्जुन देव जी और उनकी संगत के बीच एक बार कुछ ऐसा घटित हुआ कि तब गुरु अर्जुन देव जी ने यह शब्द का उच्चारण किया था, जो बाद में गुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अपनी बानी दर्ज कर दी। गुरु जी का एक बहुत प्यारा सेवक था माधव दास। उस सेवक पर गुरु जी की अपार कृपा थी। वे श्रीनगर में रहता था। हर रोज प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए कथा कहानियां सुनाया करता। उसकी आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि जो भी उसके मुख से एक बार प्रभु के गीत सुन लेता, वो बार बार उनकी संगत में आया करता। दूर दूर से ब्राह्मण भी माधव दास की संगत में आकर बड़े प्रेम से भक्ति के रस में डूब जाते। कहते हैं तब माधव दास के पास एक युवक बड़ी श्रद्धा से संगत की सेवा किया करता था। माधव दास के मुख से कथा कहानियां सुनता और जूठे बर्तनों की हर रोज सेवा किया करता। वे युवक अधिक समाज सेवा में बिताकर देर रात अपने घर लौट जाया करता। यह नित्य कर्म उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उस युवक के माता पिता अपने पुत्र को हर रोज देर रात घर आया देखकर बहुत गुस्सा करते और कहते कि तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद करते हो पुत्र, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। सारा दिन माधव दास की संगत में बैठकर आखिर तुम्हें क्या मिलता है। घर वालों के लाख समझाने पर भी उनके पुत्र पर कोई असर न पड़ा। उसने अपनी सेवा जारी रखी। कहते हैं कि उस शहर में लगातार तब चोरी की वारदातें होने लगी। आधी रात को उस युवक को अपने घर आता देख राजा के कुछ सिपाहियों को उस पर शक हुआ। वे भी इस युवक के पीछे पीछे उसके घर आ गए। उनके घर वालों से पूछा कि ये तुम्हारा पुत्र क्या काम करता है, देर रात क्यों आता है। उसके माता पिता तो पहले से ही अपने पुत्र से बड़े क्रोधित थे। वे बोले, ये हमारा पुत्र जरूर है, पर हम नहीं जानते ये सारा दिन माधव दास के डेरे पर जाकर क्या करता रहता है। शक के आधार पर उस युवक को गिरफ्तार करके सिपाही राजा के पास ले गए। राजा ने तब सच की जांच करने के लिए उसके गुरु माधव दास को बुलाया और पूछा, क्या तुम इसे जानते हो। तब माधव दास ने कहा, ये तो सारा दिन संगत के जूठे बर्तनों की सेवा करता है। तो राजा को लगा माधव दास इस युवक को बचाने की कोशिश कर रहा है। राजा ने उस युवक को चोर घोषित करके फिर सूली की सजा का फरमान सुना दिया। कहते हैं कि पुराने समय में हिंदुस्तान में मुजरिमों को सूली की सजा दी जाती थी। शीशम की 4 फुट की लकड़ी काटकर जमीन में पक्की तरह से गाड़कर उसका ऊपरी हिस्सा शूल की तरह नुकीला बनाया जाता और 2 व्यक्ति मिलकर मुजरिम को नुकीली लकड़ी पर बिठाकर जोर से दबा देते, जिससे शूल उसके नीचे से चुभकर उसके सिर से बाहर निकल आता। उस भयानक दर्द से उसी पल मुजरिम की इस तरह मौत हो जाती थी। कहते हैं कि उस युवक को जैसे ही राजा ने सूली पर बिठाने का आदेश दिया, तभी एक चमत्कार हुआ। जमीन में गड़ी हुई सूली अचानक हरी हो गई। उस पर पत्ते निकल आए, जिससे उसकी नुकीली धार कोमल होकर नीचे की तरफ झुक गई। ऐसा चमत्कार देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने माधव दास को बुलाकर पूछा, ये कैसे संभव है। कभी कटी हुई लकड़ी भी हरी हो सकती है और उसमें से पत्ते कैसे निकल सकते हैं। तब माधव दास ने कहा, इस करामात के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, मेरे गुरु अर्जुन देव जी हैं जो ये बता सकते हैं। कहते हैं उसी पर राजा, माधव दास और युवक श्री गुरु अर्जुन देव जी के पास आ पहुंचे। गुरु जी को चरण स्पर्श करके राजा ने सारी घटना गुरु जी को सुनाई। गुरु जी ने वचन किया कि जो भी करामात है ये सब मेरे सेवक माधव दास के कारण संभव हुई है। माधव दास की सेवा करने से इस युवक की सूली की सजा खत्म हो गई। पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण इसकी सूली की सजा निश्चित थी, पर माधव दास की संगत करने के कारण उसकी सूली की सजा माफ हो गई। उसी पल गुरुजी ने वचन किया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, जिसका अर्थ है जिसे गुरु जी की संगत नसीब होती है उसका लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं, उसका उद्धार हो जाता है। इस प्रसंग से यह समझ आती है कि जो व्यक्ति साधु संगत करता है उसकी बड़ी से बड़ी सजा भी माफ हो जाती है। जगत में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे कोई चिंता ना हो। हर मनुष्य को अपने परिवार की चिंता है, कामकाज की चिंता है। ऐसे ढेरों चिंताओं के कारण कई मनुष्य रात को सो भी नहीं पाते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। गुरु जी कहते हैं, हे जीव, तू रोजी रोटी के लिए फिक्र ना कर, ये चिंता तो उस प्रभु को खुद ही है। आगे गुरु जी फरमाते हैं,
जल में जंत उपायन तिन्हा भी रोजी दे। गुरुजी कहते हैं जो प्रभु सारों को रोजी दे रहा है वो तुझे भी देगा, क्योंकि प्रभु का स्वभाव ही है सब जीवों की संभाल करनी। जिस प्रभु ने पानी में ढेरों जीव पैदा किए हैं उन्हें भी वह रोटी दे रहा है, फिर तू क्यों चिंता करता है। गुरुजी फरमाते हैं जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं उसी प्रकार प्रभु जो हम सब जीवों का पिता है वे हमारी संभाल क्यों नहीं करेगा। बस हमारा फर्ज है कि हम उस प्रभु की आज्ञा में रहकर उसके उपदेशों को अमल में लाएं। वह प्रभु अच्छे से जानता है कि कौन सी वस्तु जीव को कब देनी है। जैसे बच्चे के पैदा होते ही माँ के थनों से दूध आ जाता है और उसकी बच्चे की भूख शांत हो जाती है, सगे संबंधी और परिवार से बच्चे को नए कपड़े मिलते हैं, इस तरह समय समय पर हर वस्तु वाहेगुरु अपने जीवों को देता आया है। गुरु अर्जुन देव जी सभी जीवों को चिंता मुक्त करते हुए कहते हैं, तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही, तू साजन संगी प्रभ मेरा, काहे जी डराही। गुरु जी कहते हैं, हे मेरी जिंदे तू क्यों डरती है, तू हर वक्त ऐसी अरदास किया कर कि हे प्रभु तेरे बिना मेरा और कोई सहारा ही नहीं है। तू मेरे मन में बसा रह, तू ही मेरा साजन है, तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा मालिक है। इसलिए हे जीव अपनी चिंता को, अपने डर को गुरबानी से जुड़कर दूर कर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, हे जीव तू किसी अन्य जीव से ना डर, केवल प्रभु का डर अपने मन में रख कि कहीं मैं ऐसा गुनाह ना कर बैठूं कि मेरा प्रभु मुझसे रूठ जाए। सब जीवों को एक प्रभु की संतान समझ दया प्रेम जैसे गुण अपने मन में पैदा कर। ये सारी कायनात प्रभु के हुक्म में चल रही है। सूरज समय पर निकलता है, समय पर छिपता है। समुद्र में पानी ने अपनी सीमा निर्धारित की है। धरती अपनी गति में घूमती है। जैसे गुरबानी में आशा दीवार में हम पढ़ते हैं, पै विच पवन वह सदवाओ, पै विच चले लख दरियाओ, पै विच अगन कढ़ै वेगार, पै विच धरती दब्बी पार, पै विच इंद फिरै सिर पार, पै विच राजा धर्म द्वार, पै विच सूरज पै विच चंद। गुरु जी कहते हैं कि हवा सदा से ईश्वर के डर में चल रही है। लाखों नदियां भी प्रभु के डर में बहती रही हैं। आग भी जो सेवा करती है ईश्वर के भय में है। सारी धरती ईश्वर के डर के कारण ही भार तले दबी हुई है। राजा इंद्र प्रभु के डर से सिर के बल घूम रहा है। भाव बादल उसकी ही रजा में उड़ रहे हैं। धर्मराज का दरबार भी रब के डर में है। सूर्य चंद्रमा भी रब के डर में है। गुरु जी फरमाते हैं, हे जीव तू केवल रब के भय में रहकर जीवन बिता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।